दुल्हन छोटी सी। जननी कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। शादी करा दे। माँ बोली जा पहले बिटिया को छोड़ के आ। भगवान छोड़वे के लें चले। कीर्ति ने बड़े प्यार से गोविंद को मिठाइयों भोजन पानी करायो लाला, हमारी लाड़ों के साथ में आते जाते रहे। और श्री राजवीर यादव भैया इंदल यादव जी तीनों भाई जो भी हैं आ जाएं। और दुई की शायद शादी है, एक अभी कुंवारे है ना, वो भी जो कुंवारे वो भी आ जाए की भीड़ नहीं है। तीनों भाई और दो भाइयों की धर्मपत्नी और एक वो भैया जी। महाराज इधर एक दिन की बात है, राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। दूसरी बोली मेरे घर पे आवेंगे तो ललिता बोली ओरी बहना शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली ओरी बहना कोरी धोनिया सजाई है, उन मनमोहन के जमावे को दामा पे खबर पठाई है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे। आपस में बातें कर रही तब तक एक बहू लंबे घूंघट में बैठी, वो नाय बोल रही। तो पूछी है सखियन ने का बात आली, तुम नाय बोल रही, तुमने भगवान को नाय देखो का। तो वो बहू जो थी, ध्यान से सुनना महाराज, वो कलाई पकड़ के ललिता की बोली की ओर आली, तू हमें मत पूछ के हमने भगवान को देखो या नाय देखो। बोले क्यों? तो जवाब दिया कि बात उस समय की है, ब्रज में एक सखा है दादा जिसका नाम है सुंदर, और सुंदर की शादी जब वो छोटा था तब हो गई थी। 5 साल बाद विदा करा के जब लाया तो पहले विदाइयां जब होती थी तो पालकी में होती थी, तो पालकी में बैठ के बहू आई। अब भगवान ने रास्ते में सुंदर को रोको, बोले भैया हमने सुनी है कि विदा कराए के लाओ है। बोले हाँ लाए तो हैं। बोले तो भाभी कहाँ है? बोले पालकी उधर खड़ी है। बोले भाभी का चेहरा देखना है। बोले देख ले। तो भगवान तो इधर से बढ़े और उधर पालकी में जो सुंदर की बहू बैठी, वो सुंदर की सास ने अपनी बेटी को पढ़ा के भेजा था
कि काम करना, ब्रज में कोई भी मुंह देखने आए सबको दिखाना, लेकिन ब्रज में एक सखा होगा, एक ग्वाल होगा जिसका नाम है कृष्ण, उसे अगर मुंह दिखा दिया तो तू उसी की हो जाएगी। अपनी नजरों से नजरें कृष्ण से मत मिलने देना। अगर नजरें तेरी कृष्ण से मिल गई तो इतना बड़ा छलिया है तू किसी और पे निगाह नहीं डालेगी। धोखे से भी नजरें न मिल जाए। अब तो भैया ठीक उल्टा पढ़ाया कि ये सिखा दिया कि नजरें ना मिले, लेकिन ये नहीं बताया कि वो साक्षात परमात्मा है। अब भगवान जैसे ही पहुंचे तो पालकी की जो पर्दा थी वो हटाई, बोले भाभी घूंघट में थी, बोले भाभी जरा अपना मुंह दिखाओ, नहीं खोला। बोले भाभी जरा अपना मुंह दिखाओ, तो जैसे ही घूंघट उठाने के लिए तैयार हुई तब तक भगवान ने बोल दिया भाभी मैं यशोदा मैया का बेटा हूँ, मेरा नाम है कृष्ण। एकदम से लंबो घूंघट डालो। बोले अरे मेरी माँ ने कहा था कि ये कृष्ण बहुत बड़ा छलिया है, ये जादू टोना करता है, इसे कभी अपना मुख मत दिखाना। कहते हैं ना भूत पकड़ ले बा को इलाज है, लेकिन जाए जो यशोदा को पूत पकड़ ले बा को इलाज नहीं। यहाँ घूंघट बड़ा सा डाला तो भगवान ने फिर समझाओ भाभी मुंह खोलो, हमें मुंह देख के ही जानो है, नहीं खोलो। बोले तुम्हें मेरी सौगंध है मुंह खोलो, फिर भी नहीं खोला। भगवान ने चौथी बार कहा कि भाभी अगर आपने मुंह नहीं खोला तो मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, जीवन में अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। इतना कह के भगवान चले आए। अब वो समझती थी कि कोई ऐसा ही बालक है, माँ ने इसलिए मना किया, लेकिन जब गोवर्धन की पूजा चल रही थी भगवान ने सबसे छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन को उठाया था, तो इतनी भीड़ थी सब कह रहे थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ सामने से जाएंगे जब देखो है घूंघट उठाएंगे तो महाराज साक्षात ब्रह्म ने गोवर्धन को धारण किए हुए थे परमात्मा, तो समझ गई कि कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। वहीं वो सुंदर की पत्नी के ऐसा गम बैठा महाराज, वो वहीं से एक ही रटन लगा ली उसने कि इस जन्म में मैंने अपना मुंह इनको नहीं दिखाया, अब मैं लाख कोशिश कर लूं ये मेरा मुंह नहीं देखेंगे न अपना दिखाएंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए ये जीवन तो मैं काट लूंगी, लेकिन अगला जीवन बिना भगवान के काटने वाली नहीं हूँ। यही सुंदर की पत्नी अगले जन्म में हुई मीरा। बोलिए गोविंद भगवान की। मीरा ने बचपन से ही ऐसा नहीं था कि शादी हो गई तब वो भक्ति चढ़ी है। मीरा जब 5 साल की थी तो उसके गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ हुआ, तो जो पंडित जी आए कथा बोलने, उन्होंने आरती से पहले हाथ उठा के पूछा कि कोई ऐसा तो नहीं है किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, लेकिन सबने हाथ उठा के कह दिया नहीं महाराज किसी को कुछ नहीं पूछना, आप आरती कराओ। आरती के बाद जब पंडित जी नीचे आए तो पीछे से बिटिया ने कुर्ता खींचा। पंडित जी बोले कौन? बोले मैं हूं, नाम है मीरा, क्या चाहिए? बोले प्रभु हे ब्राह्मण देव, आप जिसकी अभी कथा कह रहे थे, जिसके आप गुणगान कर रहे थे, वो हमें ये बताइए दिखने में कैसा है और मिलता कहाँ है? तो पंडित जी ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे लाडो वो दिखने में तो इतना सुंदर है, जबकि बनाई हुई दुनिया इतनी अच्छी है, तो वो बनाने वाला कितना अच्छा होगा। मीरा एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति है। और कहा था मेरी वृंदावन